दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बारे में। पिछले 1-2 हफ्ते से इनके बारे में खूब चर्चा हो रही है, टेलीविज़न से लेके मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। कुछ आपको में भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो इनके बारे में। नुपुर शर्मा जो टाइम्स नाउ पे डिबेट कर रही थी तो वो किसी तरह से भड़क गई मुस्लिम्स क्लरिक्स की वजह से, क्योंकि वो रेपिडेटली शिवलिंग की इंसल्ट कर रहे थे कि यहाँ पे तो रोड पे मिल जाता है। तो नुपुर शर्मा बहन ने यही बोला कि तुम्हारा जो मोहम्मद था उसने 6 या 9 साल की आयशा को खोद दिया था और उससे सेक्स किया था। ये बात हदीसों में लिखा गया और इस्लाम में कुछ भी इंटरपोलेशन नहीं है, ये अभी अभी का ही धर्म है। तो हदीस के कोर्ट को ही नुपुर शर्मा ने बोला कि ये तो ऐसा था, नबी 55 साल का बुढ़ा था, घोड़े पे जाता था, गधी पे जाता था। तो उन्होंने वही कोट किया जो हदीस में लिखा था। इस पे जो है पूरा मिडल ईस्ट, भारत का गद्दार मुसलमान और मिडल ईस्ट के जितने भी मतलब रेडिकल कंट्रीज है जो बौने हमारे सामने स्ट्रेंथ में, जो एक मेरठ सिटी के बराबर एक कंट्री है, वो हमें तक बोल रहा है कि भारत को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये देखा जाए तो हमारी डिप्लोमेटिक हार है, आज तक की सबसे बड़ी हार है हमारी। और यहाँ पे जो हमको सबसे ज़्यादा तो धोखा दिया है वो बीजेपी ने दिया है और आरएसएस ने दिया है। मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे बीजेपी के अंधभक्तों से कि अब वो पार्टी का साथ छोड़े और सारे हिंदुओं को यूनिटी में रहें, क्योंकि बीजेपी ने साफ बोल दिया कि हम सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। पहली बात, बीजेपी को तो ये स्टैंड पता होना चाहिए कि धर्म सिर्फ एक ही है, बाकी तो मजहब है। बाकी बीजेपी का इतना गुस्सा प्रॉफिट को लेकर कि हमारा मोहम्मद से क्या वास्ता, कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी इतना प्यार मिडिल ईस्ट के लिए। ये वही फॉरेन मिनिस्ट्री है जो जाके बोलती है कि यूरोप की औकात क्या हमारे सामने, और मिडल ईस्ट उनको पूरा घुटने पे टेक दिया। ये आज की हमारी बिगेस्ट हार है, इसे हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये हमारी हार नहीं है, ये सिर्फ नपुंसकों, बीजेपी, आरएसएस और ये गद्दार मुसलमानों की जीत है यहाँ पे, और गद्दार भीमटों की जीत है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मुस्लिम क्लरिक्स हैं वो नुपुर शर्मा के गर्दन पे दाव लगा रहे हैं कि ये कटेगा तो उसको 1 करोड़ मिलेगा, ये काट देगा तो यहाँ पे मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा। अभी रिसेंटली एक दिन पहले एक भीमटा जिसका नाम है सतवील तनवर या सतपाल तनवर नाम है, वो ये बोलता है कि उसकी जीभ काट दो क्योंकि उसने हजरत मोहम्मद को बारे में इतना उल्टा बोला है। और उसने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। सतपाल तनवर नाम है उस बंदे का। पहली बात, जिस बंदे के पास 10,000 रुपये अपने लिए नहीं होते वो 1 करोड़ कैसे देगा। मेरी इनसे जाति दुश्मनी नहीं है और ना ही निजी दुश्मनी है, लेकिन ये बहुत गद्दार मुसलमान और ये भीमटे ये भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आया है वो आया बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। बीजेपी का ये कहना है कि शिवलिंग का जितना अपमान हो, हिंदुज़म का जितना अपमान हो, भैया हम बस वोट लेने आते हैं और आप हमें वोट दो, बाकी हमसे कांग्रेस वाली उम्मीद भी मत रखना। आरएसएस बोलती कि अब कोई मंदिर आंदोलन नहीं होगा और हर मंदिर में क्यों ढूंढे, मुसलमानों के बिना भारत कैसा। तो ये आरएसएस और बीजेपी का स्टैंड है। जो हिंदू उन दोनों के लिए मरते हैं उनको ये सबक लेना चाहिए कि कोई पार्टी हमारी मदद करने नहीं वाली, हमको खुद ही एक होना पड़ेगा। तो दोस्तों यही शॉर्ट में वीडियो था। 57 जो 58 इस्लामिक कंट्रीज है उसमें से 80 ने साफ साफ बोला कि भैया या तो माफ़ी मांगो या नुपुर शर्मा को एक तरह से फांसी दो या कुछ पनिशमेंट दो भैया। तभी आज ही में ईरान ने बोला है कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पे बीजेपी की फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती है कि देखो हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये वही बीजेपी है, वही भारत है जो घुटने टेक देता है इस्लामिक जिहादियों के सामने, जो घुटने टेक देता है भीमटे नक्सलियों के सामने, क्योंकि इनके बस की नहीं है। ये वही भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री जो चाइना से लड़ने की बात करता है, बट चाइना के सामने एक औकात नहीं है। रियलिटी देखा जाए तो चाइना के सामने इस भारत की जो ये नपुंसक ये जो लोग बैठे हैं इनके लिए चाइना बाप है इनका। ये इनसे लड़ने की बात करते हैं और मिडल ईस्ट के सामने घुटने टेक देते हैं। वो मिडल ईस्ट जिनके पास ना लड़ने को हथियार है, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेस है, सिर्फ तेल है और सोना है, ये उनसे डरते हैं क्योंकि वहां से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसा आता है, फंड आता है। तो गाइस आप समझ गए होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप बिल्कुल भी गुलाम मत बनो। हमेशा की तरह मैं कुछ भूल ही जाता हूँ दोस्तों। ये वही बीजेपी है जो बोलती थी कि हमारे पास 100 करोड़ लोग हैं, हम विश्व गुरु बन सकते हैं। ये वही मोदी है जो इंडिया टीवी के शो में बैठ के बोलता है कि हमारे पास 100 करोड़ लोग हैं, कौन रोकेगा हमें, किसी की औकात क्या है कि हमारे सामने आग उठा के देखे। ये वही बीजेपी है जो बोलती थी कि हमारे शासन में ये कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ नहीं होगा। ये वही बीजेपी है जो बोलती थी कि हमारे आते देखते हैं कि कौन सनातन धर्म को बोलता है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में यही रियलिटी की कांग्रेस से ज़्यादा हिंदुओं के लिए जो
घृणा का काम हुआ है वो इसी गवर्नमेंट में हुआ है, इसी गवर्नमेंट में हुआ है। सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडितों का सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है 1990 के बाद सिर्फ इसी गवर्नमेंट में, और इनको कुछ सूझा नहीं है। आपको पता होगा CA NRC लागू किया था, बट उसका कोई आता पता नहीं है। 2024 के इलेक्शन से पहले फिर गरमाएगा एंड देन ठप हो जाएगा। जैसे राम मंदिर का इन्होंने मंदिर का जो मुद्दा यूज़ किया, ये उसी तरीके से यूज़ करेंगे दोस्तों। जैसे CA NRC ये यूज़ करेंगे, ये वैसे ही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मेरा बोलने का ये मतलब है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम मत बनो भैया। तुम्हारा मोदी बिल्कुल भी साथ नहीं देगा, वो एक व्यापारी है और रियलिटी में वो व्यापारी है, और उसके साथ व्यापारी वाला आप ढंग करो। तो दोस्तों जय श्री राम।